आज मैं करने वाला हूँ ओनरशिप रिव्यू किया सेल्टोस HTK प्लस डीज़ल मैनुअल का। 2019 की ये गाड़ी है और 21,000 किलोमीटर मैं इसे चला चुका हूँ। तो कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, कैसा है इसका बिल्ड क्वालिटी और क्या माइलेज देती है और कैसी है इसकी सर्विस कॉस्ट और ओनरशिप एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। और ये गाड़ी चल चुकी है कुछ 21,183 किलोमीटर्स, यहाँ आप MID में देख सकते हैं। तो ये है किया सेल्टोस डीजल मैनुअल HTK प्लस वेरिएंट, 2019 की गाड़ी है। सितंबर 2019 में बुक की थी, डिलीवरी हुई थी दिसंबर 2019 में। तो सेल्टोस ही क्यों मैंने ली, मेरी एक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे SUV चाहिए। तो सेडान्स तो वैसे ही मैंने कंसिडर नहीं की और मुझे कॉम्पैक्ट SUV चाहिए थी। तो ये हैरियर, हेक्टर, ये सब भी मैं कंसिडर नहीं करता, प्लस ये थोड़े महंगे हो जाते हैं। तो इसके पहले मैंने फोर्ड इकोस्पोर्ट चलाई है, तो उससे मुझे थोड़ी अपग्रेड करनी थी। तो ये वाली जो सेगमेंट थी ये मेरे लिए बेस्ट थी, अप्रॉक्स 4.3 मीटर्स की। तो इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन था क्रेटा, बट वो क्रेटा पुरानी वाली थी, मुझे कुछ फ्रेश चाहिए था क्योंकि काफ़ी कॉमन हो गई थी वो क्रेटा। तो इसलिए मैंने ये वाली गाड़ी बुक की और डीजल इसलिए ली क्योंकि इस गाड़ी का रनिंग काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो साल में ये गाड़ी अगर लॉकडाउन ना हो तो, क्योंकि पापा भी यूज़ करते हैं, तो ये अराउंड अप्रॉक्स 25,000 किलोमीटर चल रही थी। तो इसलिए मैंने डीजल ली। वेरिएंट HTK प्लस इसीलिए लिया क्योंकि ये बीच का वेरिएंट था, काफ़ी सही लगा मुझे, वैल्यू फॉर मनी है, तो इसलिए मैंने ये वेरिएंट चुना। इसमें वो सारी चीज़ें थी जो मुझे बेसिकली चाहिए थी। एक अंदर टच स्क्रीन चाहिए था, एलॉय व्हील्स भी चाहिए थे और बाकी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें अच्छी लगी मुझे। तो ये कितने की पड़ी मुझे उस टाइम पे, इस वाले वेरिएंट का एक्स-शोरूम प्राइस होता था 12.19। तो एक्स-शोरूम प्राइस प्लस RTO रजिस्ट्रेशन प्लस इंश्योरेंस और फास्टैग, और मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी ली थी, प्लस एक 3M एंटी रस्ट कोटिंग और थोड़े बहुत एक्सेसरीज जो जनरल रिक्वायरमेंट रहती है, वो सारी चीज़ें मिला के मुझे ये पड़ी थी 14.9 की अप्रॉक्स ऑन रोड। अब अगर आप ये लेने जाएंगे तो ये आपको पड़ जाएगी, ये सारी चीज़ें लेके आपको ऑलमोस्ट 15.9 से 16 लाख की ये पड़ेगी ऑन रोड, क्योंकि अब इसका एक्स-शोरूम प्राइस बढ़ा दिया है इन्होंने, 12.99 हो गया है। तो ऑलमोस्ट 80,000 इन्होंने बढ़ा दिया है इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस। तो गाड़ी को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए हैं और 21,000 किलोमीटर ये चल चुकी है, एग्जैक्टली 21,114। तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ी कम चली एक्चुअली, नहीं तो अभी तक 1.5 साल में 35,000 के ऊपर हो जाते थे किलोमीटर। परफॉर्मेंस की बात करें अगर, तो परफॉर्मेंस मुझे इसका एडिक्वेट लगता है, कहीं पे भी ये मुझे अंडर पावर्ड नहीं लगती। बट ये वो वाली गाड़ी नहीं है जो ड्राइवर्स कार कहते हैं ना, जैसे इसके पहले फोर्ड इकोस्पोर्ट जो मैं चलाता था वो थोड़ी इससे पंची है गाड़ी, तो उस हिसाब से ख़राब नहीं है, अंडर पावर्ड नहीं है, एडिक्वेट है, लेकिन उतनी पंची नहीं है। और राइड क्वालिटी की मैं बात करूं तो राइड क्वालिटी इसकी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, मतलब बटर स्मूथ ये गाड़ी चलती है। तो ये इसी के लिए बनी है ये गाड़ी, एकदम आप इसको चलाएं और एकदम स्मूथली ये चलती है और एंजॉय करें। राइड क्वालिटी एकदम मस्त है, आपको एक बहुत ही लग्जूरियस फील आएगी। तो वो हिसाब से ये गाड़ी बहुत ही सही है और वही मुझे चाहिए था। तो जैसे कि इसका सस्पेंशन सेटअप है थोड़ा सा ये सॉफ्ट साइड पे है, इसलिए इसकी हैंडलिंग उतनी सही नहीं होती जैसे कि स्टिफ सस्पेंशन वाले गाड़ी की होगी। तो इको स्पोर्ट में जो होता था स्टिफ सस्पेंशन होता था, इसलिए वो गाड़ी हैंडलिंग में बेटर होती थी, तो उसे कॉर्नरिंग करने में बड़ा मज़ा आता था। ये गाड़ी है थोड़ी रिलैक्स्ड ड्राइविंग के लिए, आप रिलैक्स होकर इसे चलाएं, आपको राइड क्वालिटी अच्छी मिलेगी और काफ़ी ये स्मूथ चलती है। तो ये उस हिसाब की गाड़ी है, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखें कि अगर आपको वैसी गाड़ी चाहिए तो वैसी गाड़ी तभी जाके इसको लें। तो अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। अगर आप स्टार्स की बात करें, इसकी सेफ्टी रेटिंग्स की,
तो स्टार्स तो इसको उतने खास नहीं मिले, 3 स्टार मिले एडल्ट ऑक्यूपेंसी में, और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में सिर्फ 2 स्टार मिले। बट ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि इसकी सेफ्टी बहुत ख़राब होगी या बहुत ज़्यादा ही ये कोई टिन का डब्बा है, ऐसा मुझे कुछ फील नहीं होता। वो थर्ड जो है वो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन है। इको स्पोर्ट में भी वो थर्ड था, और लेकिन इको स्पोर्ट थोड़ी सी इससे बेटर बिल्ड क्वालिटी मेरे को लगती थी, बट इसमें कोई ऐसी कंप्लेन वाली बात नहीं है। तो कोई रैटलिंग साउंड नहीं है, काफ़ी स्मूथ चलती है, और ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में भी ये काफ़ी ईजिली ये आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कितना देती है। तो माइलेज में, क्योंकि ये डीजल है तो ये मुझे सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अप्रॉक्सीमेटली 14 kmpl देती है, और अभी MID 14.5 दिखा रहा है। काफ़ी देर से मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहा था, अब जाके थोड़ा ओपन एरिया मिला है मुझे। और अगर आप 50% हाईवे 50% सिटी में चलाएंगे तो ये अराउंड 17 किलोमीटर पर लीटर देती है, और हाईवेज पे तो ये इजीली 20, 21, इवन 22 भी टच कर जाती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। सो माइलेज के मामले में तो ये बहुत ही मस्त गाड़ी है, मुझे कोई भी शिकायत नहीं इससे, बल्कि मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि ये इतना दे भी रही है, क्योंकि ये इस लेवल की गाड़ी इको स्पोर्ट इससे छोटी थी, फिर भी इको स्पोर्ट से ये ज़्यादा माइलेज देती है मुझे। इको स्पोर्ट में मुझे हाईवे पे भी 17 के आसपास मिलता था, इसमें मुझे सिर्फ हाईवे पे अगर मैं जाऊँ तो मुझे 21, 22 तक मिल जाता है। तो माइलेज में तो ये नंबर 1 लगी मुझे अभी तक। तो अब बात कर लेते हैं कि मुझे इसमें कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी लुक सबसे ज़्यादा पसंद है, और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि ये दिखने में काफ़ी सुंदर गाड़ी है। तो वो तो सबसे पहला पॉइंट था इसको खरीदने का। इसके अलावा एक्सपीरियंस वाइज मुझे इसकी राइड क्वालिटी बहुत पसंद आई, बहुत ही स्मूथ गाड़ी है, पता नहीं चलता आप ट्रिपल डिजिट स्पीड कर रहे होते हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ा प्लस फैक्टर है इसका। प्लस इसकी जो बैक सीट कम्फर्ट है वो भी बहुत ही सही है, स्पेशली इसका अंडर थाई सपोर्ट। तो इको स्पोर्ट में वो मुझे एक ड्रॉबैक लगता था। एनीवे वो एक सेगमेंट छोटी गाड़ी है इससे, बट फिर भी बाकी कंपैरिजन में MG हेक्टर में मैं पीछे बैठा था, मुझे अंडर थाई सपोर्ट बेकार लगा, क्योंकि उसका जो फ्लोर बोर्ड है वो काफ़ी ऊंचा है कंपैरिजन टू द सीट हाइट। तो जब आप बैठते हो ना तो आपके थाई में ज़्यादा सपोर्ट नहीं आता, तो वो मुझे पसंद नहीं आता। इसमें वैसा कुछ नहीं है, बहुत सही है। इसका अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे काफ़ी पसंद आया। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मुझे और क्या पसंद है इसकी, तो इसकी माइलेज तो अनएक्सपेक्टेड एकदम, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया इसकी माइलेज से। सो ये चीज़ें हैं जो मोस्टली मेरे को इसकी सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। अगर आप पूछें मुझे कि क्या नेगेटिव्स हैं 21,000 किलोमीटर इसके साथ रहने के बाद इसके क्या नेगेटिव्स लगते हैं, तो फ़िलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नेगेटिव इसका लगता नहीं। मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। जिस चीज़ के लिए मैंने ये गाड़ी ली थी है उस चीज़ पे पूरी तरह से खरी उतरी है। तो अगर आप लोग कंसिडर कर रहे हैं इसको लेना, तो मेरे हिसाब से तो गो अहेड, एंड आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो और एक चीज़ जो मुझे इसकी बहुत पसंद आती है वो है वैल्यू फॉर मनी। उस टाइम जब मैंने 2019 में ली थी तब तो ये बहुत ही बेमिसाल वैल्यू फॉर मनी थी, और अभी भी मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इवन दो इसका प्राइस 80,000 इंक्रीज कर दिया गया। अगर आप इसके डायरेक्ट राइवल से इसको कंपेयर करें, मैं MG हेक्टर और टाटा हैरियर से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका जो बेस डीजल मॉडल ही है वो इस किया सेल्टोस के मिडिल डीजल वेरिएंट से 2.5 लाख ज़्यादा का है, तो वो एक अलग ही सेगमेंट है। तो मैं उससे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं करूँगा कंपैरिजन Hyundai क्रेटा से। तो Hyundai क्रेटा का जो डीजल S वेरिएंट है ना, वो इसके आसपास आता है प्राइस में, तो वो एक्चुअली इससे 30,000 ज़्यादा महंगा है, और फीचर्स उसमें आपको कम मिलते हैं। जैसे कि S वाले में अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे आपको इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स नहीं मिलते, उसमें आपको DRLs नहीं मिलते, और गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे हिसाब से तो काफ़ी मायने रखती हैं। स्पेशली अलॉय व्हील्स से एक अलग ही लुक आता है, क्योंकि जब भी कोई किसी गाड़ी को देखता है ना, अगर उसमें अलॉय व्हील्स नहीं है, नॉर्मल स्टील व्हील्स हैं विद व्हील कैप्स, वो एक ही झटके में समझ जाता है कि ये बेस वेरिएंट है या उससे एक जस्ट ऊपर का वेरिएंट है। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है गाड़ी के लुक को एनहांस करने में। तो वो S वेरिएंट में भी आपको Hyundai क्रेटा में नहीं मिलता, तो वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा एक मिस है उनकी तरफ से।
बट एनीवे, इससे यही पता चलता है कि ये वैल्यू फॉर मनी कितनी ज़्यादा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं जो मिडिल वेरिएंट में ही दे दी हैं, तो उस वजह से ये बहुत ही एक स्मार्ट बाइक बन जाती है ये गाड़ी।